अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब अल्लाह पाक के करम और उसके फजल से बहरियत होंगे। आप सबको इंफॉर्मेशन ओशन में तहे दिल से खुशामदीद। स्टोन फाइबर टेक्नोलॉजी 5G टेक्नोलॉजी पहुँचे घर घर तक, इसमें कितनी सच्चाई है, इस वीडियो में आप जान पाओगे कि स्टोन फाइबर क्या चीज़ है, इसका नेटवर्क कैसा है, इसकी स्पीड आपको कैसे मिलती है और इसकी कस्टमर डीलिंग कैसी है। ये सब जान पाओगे आप इसकी वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो में हमारे साथ रहिए, वीडियो को मुकम्मल देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उस नई अपलोड होने वाली वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। दोस्तों, बात करें अगर इंटरनेट टेक्नोलॉजी की, तो जहां फाइबर का दौर है इस टाइम, लेकिन हमारे पास जो स्टोन फाइबर है जो कि ये दावा करता है, आजकल आपको इसकी एड्स भी देखने को मिल रही हैं कि स्टोन फाइबर पाकिस्तान का तेज तरीन नेटवर्क जो पहुंचे घर घर तक। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके झांसे में बिल्कुल मत आइएगा। स्टोन फाइबर लगवा के अपना नुकसान ना करें आप। इससे बेहतर है कि आप PTCL लगवा लें, उसकी स्पीड स्टोन फाइबर से बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी। दूसरी अच्छी बात जो है वो PTCL की ये है कि ये यूज़र फ्रेंडली है। अच्छा, स्टोन फाइबर में तकरीबन मुझे ये दूसरा महीना है यूज़ करते हुए। शॉप पे घर में PTCL लगा हुआ है, लेकिन शॉप पे हमने स्टोन फाइबर लगवाया था कि चेक करते हैं इसको, इसकी स्पीड को। जैसे हमको एड्स देखने को मिल रही हैं, क्या इसकी स्पीड वैसी है या नहीं। तो दोस्तों, दूसरा महीना है ये। जब लगवाया था तब भी मैंने वीडियो अपलोड की थी उसके कुछ दिन बाद कि इसका जो स्पीड कंपैरिजन है PTCL के साथ वो कैसा है, क्या PTCL ज़्यादा अच्छा है या फिर स्टोन फाइबर। लेकिन आज का हमारा टॉपिक ये है कि स्टोन फाइबर खुद क्या चीज़ है, इसका हम किसी से कंपैरिजन नहीं करने वाले। दोस्तों, स्टोन फाइबर एक थका हुआ नेटवर्क है, आपको 3G में स्पीड प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, इनका तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले आपने अप्लाई करना है मॉडेम के लिए, इंटरनेट के लिए। उसके बाद जनाब 12 से 14 दिन ये लोग लगाते हैं कि जी आपका मॉडेम आ रहा है, रास्ते में है, ये है वो है, इस तरह करके ये 14 से 15 दिन आपके लगाएंगे। उसके बाद क्या होता है जी, लोग आते हैं, जो इनका अमला है, स्टाफ है, वो आके जनाब एरिया चेक करता है। उसके बाद जब मॉडेम वगैरह लगा देते हैं तो उनसे जब आप कहते हैं कि हमको स्पीड चेक करवाएं, जो कि एक रूल है, तो क्या कहते हैं हजरात के जी अभी आपका एक्टिव नहीं हुआ, 1 घंटे बाद आपका एक्टिव होगा नेटवर्क, तो फिर आप स्पीड चेक कर सकेंगे। आपको स्पीड चेक करवाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये जनाब इनकी कस्टमर डीलिंग है कि आपको स्पीड चेक करवाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, स्पीड आपने खुद चेक करनी है। ओके जी। अमला जो स्टाफ है इनका, वो इंटरनेट लगा के चला जाता है। 1 घंटे बाद मैसेज आता है, जी आपका जो इंटरनेट है वो एक्टिव हो चुका है। ओके, जब हम स्पीड चेक करते हैं तो 1 से 2 MB, बल्कि कई दफ़ा 1 MB से भी कम स्पीड हमको मिल रही होती है। 15 MB पैकेज की बात कर रहा हूँ मैं, छोटे पैकेज की बात नहीं कर रहा। 15 MB की हालत ये होती है कि 1 MB से भी कम स्पीड हमको मिल रही होती है, जबकि एक भी यूज़र अभी नहीं होता, जस्ट आप होते हो, क्योंकि आपने वो चेक करनी है स्पीड। तो एक यूज़र के साथ कितनी स्पीड आपको मिल रही है, स्टार्टिंग पे 1 MB। ओके जी। उसके बाद आप इसकी स्टोन फाइबर की हेल्पलाइन पे कॉल करोगे, पर मिनट के हिसाब से आपसे चार्जेस लिए जाते हैं स्टोन फाइबर के। तो जनाब क्या होता है, इनका कोई टेक्नीशियन वैसे अवेल नहीं होता, ये बात माइंड में रखें। इनका टेक्नीशियन, अगर आप कहते हैं ना कि आपके घर में आके वो मॉडेम चेक करेगा, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये बात माइंड से निकाल दें आप। आपको जो भी प्रॉब्लम है वो आपने ऑनलाइन ही बतानी है, और ऑनलाइन ही वो आपसे सुन सुन के आपका बजट अपग्रेड करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, इसके सिवा और कुछ नहीं करेंगे। ओके जी। तो क्या होगा जनाब कि आपने जब कॉल करनी है तो आपको बोला जाएगा, जी सर हम आपकी सेटिंग्स चेंज कर रहे हैं, वक्ती तौर पे आपकी स्पीड आपको 20 MB तक भी मिलेगी उस वक्त, याद रखिए ये बात।
जब आप स्टाफ से बात कर रहे होगे तो आपको 20 MB तक भी स्पीड मिलेगी। फिर आपसे बोला जाएगा सर आपका राउटर जो है वो हम दोबारा से रीस्टार्ट कर रहे हैं। जब रीस्टार्ट करेंगे आप कॉल बंद करोगे तो साथ ही स्पीड कम हो जाएगी, 3 से 4 MB आपको मिलेगी। ओके जी, फिर क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिन ठहरने के बाद आपको 12 से 13 MB स्पीड मिलेगी। लेकिन उस स्पीड का आलम ये होगा कि अगर एक यूज़र से ज़्यादा 2 या 3 यूज़र्स हो जाएंगे तो आपकी स्पीड आपको इतनी मिलेगी कि आप YouTube भी ठीक से नहीं देख पाओगे, नहीं चला पाओगे। दूसरी प्रॉब्लम जो हमको देखने में मिली और जिसका बहुत ज़्यादा मसला हमको अभी भी दरपेश है वो ये है कि सिग्नल इसके पूरे आते हैं लेकिन स्पीड बिल्कुल ज़ीरो है। सिग्नल फुल आते हैं वाईफाई के लेकिन स्पीड के हिसाब से बिल्कुल ज़ीरो है। जिधर एक पॉइंट भी सिग्नल का आ रहा हो उधर नेट चलना चाहिए, लेकिन इधर ऐसा नहीं होता। 2 से 3 सिग्नल जब तक ना हो तब तक जनाब आपका वाईफाई बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। कम से कम 3 सिग्नल होने चाहिए स्टॉर्म फाइबर में आपके पास। अच्छा, अगर बात करें रेंज की तो 20 फीट से 22 फीट तक तकरीबन इसकी रेंज है, लेकिन जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो आपको फुल मिलेगी। जबकि जो इंटरनेट स्पीड है वो ऐसी होगी कि आपका दिल करेगा कि वाईफाई बंद कर दो और जो आपका मोबाइल नेटवर्क है उस पर इंटरनेट चला लो। अच्छा, जब से हमने स्टॉर्म फाइबर लगवाया है, अगर कभी घर में बाई चांस बात करनी पड़ जाए वीडियो कॉल पे तो वीडियो कॉल पे जनाब वीडियो कॉल ऐसी होती है जैसे कभी 3G या फिर 2G मोबाइल्स में हमारी वीडियो चलती थी ना, रुक रुक के स्टॉप हो के आधे आधे सेकंड बाद रुक के आपको आवाज़ आ जाती थी। बिल्कुल ये प्रोसीजर, ये सीन हमारे साथ होता है जब हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, जो इसका तीसरा मसला है सबसे बड़ा वो ये है, हमने तकरीबन कम से कम 120 मिनट या 130 मिनट कॉल की हुई है किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि जो यूज़र्स होते हैं लिमिट यूज़र्स उसको लिमिट करने के लिए, यानी कि तकरीबन 32 यूज़र्स होते हैं हर नेटवर्क में जिसको हमने लिमिट करना था। तो जनाब कॉल्स की बाकायदा, अच्छा ये देखें कितना मासूम स्टाफ है इनका, टेक्नीशियन कितने मासूम हैं कि वो कह रहे हैं जी हमें भी इसकी सेटिंग का नहीं पता कि ये कैसे करनी है। तो जब भी हमने ट्राई की अपने तौर पे तो जो लिमिट्स की ऑप्शन होती है वो डिसेबल मिली हमको, इसलिए हमने कॉल की थी हेल्पलाइन पे। लेकिन हेल्पलाइन वालों को जो टेक्नीशियन उन्होंने उधर बिठाए हुए हैं स्टॉर्म फाइबर के, माशाल्लाह उनको भी नहीं पता कि भाई हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। हालांकि ये एक मामूली प्रॉब्लम है। एंड पे हमको जवाब मिलता है जनाब आपका जो ये प्रॉब्लम है इसका मैसेज हमने ईमेल कर दिया है। ओके जी, तो इंशाल्लाह ताला आपको 1 से 2 दिन में मिल जाएगा इसका जवाब, रिस्पांस मिल जाएगा। इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद दोबारा हमने कॉल की तो इन्हीं के कोई साहिब थे टेक्नीशियन, वो कहते हैं जी सर आपका तो अभी तक सेटिंग्स एक्टिव ही नहीं है। मैंने बोला भाई किसने एक्टिव करनी है, 1 महीना हो गया हमको कॉल करते, फ्री में बैलेंस वेस्ट करते, तो यार आपका टेक्नीशियन कोई नहीं है। कहते हैं नहीं सर हमारा टेक्नीशियन नहीं होता, हम ऑनलाइन ही काम करते हैं। मैंने बोला चलो भाई काम करो तो सही, हम 1 महीने से जलील हो रहे हैं तो यहाँ फिर हमारा जो ये स्टॉर्म फाइबर का नेटवर्क है ये ख़त्म कर दो, हमें नहीं चाहिए ऐसा स्टॉर्म फाइबर, तो इससे बेहतर तो 3G टेक्नोलॉजी है। तो मैंने बोला भाई मैं PTCL यूज़र हूँ तो माशाल्लाह बहुत अच्छी स्पीड मिलती है और उसके अलावा कस्टमर डीलिंग बहुत बेस्ट है भाई, ये हकीकत है। PTCL की कस्टमर डीलिंग बहुत बेस्ट है, ठीक है, सेटिस्फाई होता है बंदा जब भी कॉल करे। तो जनाब एंड फिर ये हुआ कि मैंने खुद ही कॉल बंद की, भाई की तरफ से कोई भी सेटिंग्स मुझे नहीं मिली। अब हम चुप हैं बिल्कुल। अब इरादा ये किया हुआ है कि किसी दिन हम इनके ऑफिस में जाएं, उधर जाके चेक करें कि क्या ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं या फिर हमको ये कनेक्शन ख़त्म करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपने स्टॉर्म फाइबर यूज़ करना है तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखें। मेरा मशवरा है कि अपने पैसे बिल्कुल ज़ाया मत करें। अगर आप अच्छी टेक्नोलॉजी चाहते हो तो कोई दूसरा नेटवर्क चूज़ कर लें या फिर PTCL देख लें। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके।
और आप उस नई अपलोड होने वाली वीडियो से मुस्तफीद हो सकें। हमारे दूसरे चैनल MH एक्सेसरीज को भी सब्सक्राइब कर लें, जहां आपको नित नए ब्यूटी टिप्स देखने को मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।